नमस्कार। जब हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? शानदार किले, रंग बिरंगी संस्कृति और वीरता की अनगिनत कहानियां, है ना? पर जरा सोचिए, क्या होता अगर ये विशाल राज्य आज भी 22 अलग-अलग रियासतों का एक उलझा हुआ नक्शा होता? तो आखिर कैसे इन बिखरी हुई रियासतों को मिलाकर वो एक राजस्थान बना जिसे हम आज जानते हैं? चलिए आज इसी अविश्वसनीय सफर को समझते हैं। सोचिए जरा, 1947 से पहले ये धरती लगभग 22 बड़ी रियासतों में बटी हुई थी। और ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं थे। नहीं, हर रियासत का अपना राजा, अपने कानून और अपनी एक अलग मजबूत पहचान थी। सच कहें तो ये कई छोटे छोटे देशों का एक समूह जैसा था। लेकिन भारत की आज़ादी के साथ एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम सामने आ खड़ा हुआ। इन सभी रियासतों को एक साथ लाकर एक मजबूत, एकीकृत राज्य बनाना। ये सिर्फ एक राजनीतिक जरूरत नहीं थी, बल्कि ये कहानी है महत्वाकांक्षा की, सूझबूझ भरी बातचीत की और एक बिल्कुल नई पहचान गढ़ने की। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन इस आज़ादी के साथ एक ऐसा सवाल जुड़ा था जिस पर पूरे देश का भविष्य टिका था। सवाल था, भारत की 562 रियासतों का क्या होगा? क्या वो भारत में शामिल होंगी, आज़ाद रहेंगी या किसी और देश का हिस्सा बनेंगी? देश की किस्मत का फैसला इसी एक जवाब पर होना था। और जब बात राजस्थान के इलाके की आती है तो ये चुनौती और भी बड़ी हो जाती है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर जैसी शक्तिशाली रियासतें, जिनका अपना सदियों पुराना इतिहास, गौरवशाली राजवंश और अपनी एक अलग पहचान थी, इन सभी को एक झंडे के नीचे लाना सच में ये लगभग नामुमकिन सा काम लग रहा था। लेकिन इस विशाल और मुश्किल काम को अंजाम देने के लिए दो असाधारण लोग सामने आए, जिन्होंने भारत को एक सूत्र में पिरोने की नींव रखी। ये थे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सबसे काबिल और भरोसेमंद सचिव वीपी मेनन। एक तरफ पटेल का फौलादी इरादा और अखंड भारत का सपना, तो दूसरी तरफ मेनन की बातचीत की जबरदस्त कला। इन दोनों की जोड़ी ने ही उस काम की बुनियाद रखी जो नामुमकिन लगता था। सरदार पटेल का ये संदेश रियासतों के शासकों तक बिल्कुल साफ और जोरदार तरीके से पहुंचाया गया। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक सीधा सीधा आह्वान था, एक दिशा थी जिसने एकीकरण की पूरी प्रक्रिया को वो रफ्तार दी जिसकी उस वक्त सख्त जरूरत थी। तो सवाल ये है कि ये सपना हकीकत में बदला कैसे? देखिए, ये कोई एक दिन में होने वाला काम नहीं था। ये एक बहुत ही सावधानी से तैयार की गई प्रक्रिया थी जो कई सालों तक चली। ये टाइमलाइन हमें 1948 से शुरू हुए उन अहम पड़ावों की एक झलक देती है। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझने की है वो ये कि ये पूरा काम एक झटके में नहीं हुआ, बल्कि ये एक सोची समझी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया थी। चलिए इन कदमों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इस पूरे काम को 7 बड़े चरणों या कह ले कि स्टेजेस में बांटा गया। हर स्टेज में कुछ रियासतें साथ आतीं और धीरे धीरे एक एक करके एक बड़े राज्य का ढांचा तैयार होता गया। और इस सब की शुरुआत हुई मार्च 1948 में एक बहुत ही निर्णायक कदम के साथ। पहली बड़ी कामयाबी मिली मत्स्य संघ के बनने से। 4 पूर्वी रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली एक साथ आईं और ये पहला सफल विलय था। इसने साबित कर दिया कि हाँ, ये काम हो सकता है। ये उम्मीद की पहली रोशनी थी। और फिर आया वो टर्निंग पॉइंट जिसने खेल ही बदल दिया। मार्च 1949 में बिग 4 यानी सबसे बड़ी और ताकतवर रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर संघ में शामिल होने के लिए राजी हो गईं। उनके इस एक फैसले ने बृहत्तर राजस्थान को जन्म दिया और इस क्षेत्र की तकदीर हमेशा के लिए तय कर दी। इन सभी रणनीतिक विलयों के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया। एक लंबी और जटिल प्रक्रिया अपने अंजाम पर पहुंची और आधुनिक राजस्थान राज्य का आधिकारिक तौर पर जन्म हुआ। ये तारीख बहुत अहम है। 1 नवंबर 1956। इसी दिन जो बचे खुचे इलाके थे जैसे अजमेर, मेरवाड़ा, उन्हें भी शामिल कर लिया गया और राजस्थान को वो शक्ल मिली जिसे हम आज नक्शे पर देखते हैं। तो नए राज्य की राजधानी बनी जयपुर और श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने इसके पहले मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार संभाला। अब एक राजधानी थी, एक चुनी हुई सरकार थी और इसी के साथ रियासतों का दौर खत्म हुआ और एक नए लोकतांत्रिक युग की शुरुआत हुई। लेकिन सवाल ये है कि इस एकीकरण का असली मतलब क्या था?
ये सिर्फ नक्शों पर लकीरें बदलना नहीं था। नहीं, ये एक बहुत ही गहरा बदलाव था जिसने यहाँ के लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये बदलाव जमीनी था। सोचिए, जहां पहले 22 अलग-अलग शासक थे, वहां अब एक लोकतांत्रिक सरकार थी। जहां हर रियासत के अपने अपने कानून थे, वहां अब एक कॉमन लॉ था। और जहां लोग बटी हुई पहचानों में जीते थे, वहां अब एक साझा राजस्थानी पहचान जन्म ले रही थी। ये बात बिल्कुल सही है। असल में ये सिर्फ जमीनों का विलय नहीं था, ये तो दिलों का विलय था। इस पूरी प्रक्रिया ने एक नई शेयर्ड आइडेंटिटी को जन्म दिया। जो लोग पहले खुद को मेवाड़ी या मारवाड़ी कहते थे, वो सब अब एक बड़े परिवार, एक राज्य के नागरिक बन गए, जिनका भविष्य एक था। तो आज जब हम राजस्थान को देखते हैं, तो हम बस एक राज्य नहीं देखते, हम देखते हैं कि कैसे अलग-अलग संस्कृतियां मिलकर भी एक हो सकती हैं। इसकी कहानी राष्ट्र निर्माण का एक जबरदस्त उदाहरण है और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है कि आखिर इतनी सारी अलग-अलग पहचानों को मिलाकर एक पहचान बनाने के लिए क्या चाहिए होता है।